ठीक है, याद आ गया होगा। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Additional charge for each day thereafter, full stop. Sarita paid rupees 27 for a book kept for 7 days. For a book kept for 7 days, comma, while Susie paid, कैसे कैसे नाम है, paid rupees 21 for the book. For the book she kept for 5 days. She kept for 5 days. Full stop. Find the fixed charge and the charge for each extra day. Find the fixed charge and the charge for each extra day. For each extra day. दे देना हर्ष, पीछे दे देना। अच्छा, अब जरा देखिएगा इसमें क्या है। अ लैंडिंग लाइब्रेरी, लैंडिंग लाइब्रेरी का मतलब क्या है, एक लाइब्रेरी जो कि बुक जो है वो लैंड करती है। लैंड करने का मतलब है कि कुछ दिनों के लिए देती है और कुछ उसके चार्जेस वगैरह होते हैं, है ना। फॉर द फर्स्ट 3 days, तो 3 days के लिए कुछ फिक्स चार्जेस हैं, तो हम ये कहेंगे लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X। जो फिक्स चार्ज है उसको हमने ₹X मान लिया। एंड एडिशनल वेरिएबल चार्ज पर डे बी ₹Y, एंड एडिशनल वेरिएबल चार्ज पर डे बी ₹Y। ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। तो इसका मतलब क्या है, पहले तो सरिता की बात करते हैं। तो सरिता ने पेमेंट कितना करा, उसने ₹27 पे करे हैं फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 7 days। जो उसके पास 7 दिन तक बुक थी उसके उसने टोटल ₹27 पे करे हैं। तो 7 दिन का मतलब क्या है कि इनिशियल 3 days के लिए तो उसने X रुपीज़ ही दिए है ना उसको। इनिशियल 3 days के लिए तो फिक्स चार्ज है, तो हम ये कहेंगे X फॉर फर्स्ट 3 days। तो शुरुआत के 3 दिन के लिए तो X रुपीज़ लगेंगे। उसके बाद क्या है, जो वेरिएबल चार्ज है पर डे, मतलब एक दिन का पर डे का चार्ज जो है 3 दिन के बाद जब दिन आगे जाते हैं, तो टोटल 7 दिन है ना,
तो 3 दिन के लिए तो एक्स रुपीज़ दे दिया। अब 3 के बाद कितने दिन बचे? 7, ताकि टोटल हो जाए 4 दिन बचे। तो 1 दिन का वाई रुपीज़ है, तो 4 दिन का कितना हो गया? 1 दिन का वाई रुपीज़ है, तो 4 डेज का 4 वाई। ठीक है, तो एक्स प्लस 4 वाई, तो यहाँ लिखेंगे फॉर नेक्स्ट 4 डेज। तो नेक्स्ट 4 डेज के लिए ये हो गया एक्स प्लस 4 वाई इज इक्वल टू टोटल कितने रुपीज़ है? ₹27। तो एक्स प्लस 4 वाई इज इक्वल टू ₹27। तो इसको ऐसे लिख लेंगे एक्स प्लस 4 वाई, ये आपको समझाने के लिए लिखा है, एक्स प्लस 4 वाई इज इक्वल टू 27। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरीके से सूसी की बात करते हैं। तो इसने क्या करा? इसमें देखिएगा क्या है, वो बोल रहे हैं कि वाइल सूसी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। तो उसने बुक रखी है अपने पास 5 दिन के लिए। तो पहले 3 दिन के लिए तो एक्स रुपीज़, तो 3 दिन के लिए एक्स रुपीज़, टोटल कितने दिन के लिए रखी थी बुक? 5 दिन के लिए। तो बाकी के कितने दिन बचे 3 के बाद? 2 दिन बचते हैं। ठीक है, तो जो बचे हुए दिन हैं उसमें क्या है कि 1 दिन के वाई रुपीज़, तो 2 दिन के 2 वाई रुपीज़। और उसने कितना पेमेंट करा? ₹21 का। ये तो बड़ी अजीब बात है, पॉलिनोमियल्स का तो नहीं है, बताओ ना। नहीं, अब बताओ किस कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, ये बताओ ना, देख लो। क्या बात कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सर ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता स्कूल में कराया ना हो, करवाया होगा। ये नहीं करवा क्या ये क्वेश्चन नहीं करवाया? चलो तो आप कर लेते हैं। एक्स प्लस 4 वाई इज इक्वल टू 27, एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 21। यहाँ से मैं ये कहूँगा इट इम्प्लाइज दैट एक्स की वैल्यू निकाल लो, 21 माइनस 2 वाई। एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 21 माइनस 2 वाई। ठीक है, अब ये जो एक्स की वैल्यू आई है, इसको आप, ये एक्स की वैल्यू कहाँ से आई? इक्वेशन नंबर 2 से आई। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर दीजिए। लिखिएगा सब्सटीट्यूटिंग this value of x in equation 1। x की इस वैल्यू को, क्योंकि x की ये वाली वैल्यू आई कहाँ से? इक्वेशन नंबर 2 से आई। तो x की इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? x प्लस 4 वाई इज इक्वल टू 27। तो x की जगह क्या आ जाएगा? 21 माइनस 2 वाई इज इक्वल टू 27। 4 वाई माइनस 2 वाई क्या हो जाएगा? प्लस का 2 वाई, तो 21 प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 27। तो 2 वाई कितना हो जाएगा? 27 माइनस 21। तो 2 वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 27 माइनस 21 इज, बोलो, 6। तो 2 1 2, 2 3 6। तो वाई इज इक्वल टू 3। तो जो वेरिएबल चार्ज है पर डे वाला, वो तो ₹3 है। उसके बाद क्या करेंगे? एंड फ्रॉम इक्वेशन टू से हमने x की ये वैल्यू निकाली थी 21 माइनस 2 वाई। तो वहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। x इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 15 ये हो गया। तो इसका मतलब क्या है? फिक्स्ड चार्ज ये तो है ₹15। वेरिएबल चार्ज ₹3 पर डे। सही है, बताओ। 598 का होती है। तुम बताओ, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, कौन सा वाला बेटा? क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट। 598 का होल क्यूब।
पकड़िए। तो 598 को हम क्या लिखेंगे, हम ये देखेंगे इसके आसपास का कोई ऐसा नंबर जो मतलब परफेक्ट क्यूब नहीं, मतलब प्रॉपर नंबर है जिसका क्यूब निकालने में प्रॉपर प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो 598 के आसपास क्या हो जाएगा, 600। तो 600 माइनस 2 का क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये लगा दूँ, -3ab यानी कि 600 इंटू 2 इंटू ए माइनस बी, मतलब 600 माइनस 2। तो 600 का क्यूब कितना हो गया? अरे 6 का क्यूब बताओ ना कितना होता है? 6 का क्यूब 216, ठीक है। तो ये हो गया 216, 6 का क्यूब, और 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो और पावर आ रही है 3, तो 2 जीरो को तीन तीन बार लिखेंगे, डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो, यानी कि 6 टाइम्स जीरोस, ऐसे होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए ट्रिपल जीरो होते, तो ट्रिपल जीरो होते और पावर 3 होती, तो ट्रिपल जीरो को मैं 3 बार लिखता। डबल जीरो है तो डबल जीरो को 1 2 3 बार लिख दिया, सही है। माइनस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 8। उसके बाद जरा ये देखेंगे, 3 2 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, तो 3600 मल्टीप्लाइड बाई 600 माइनस 2 इज 598। अरे ये तो फिर से यार मुश्किल नहीं हो गया? ऐसे ही कर लेते हैं ना। अच्छा ये वाला कह रहे हो ना 600 माइनस 2, ऐसे ऐसे ना, तो चलो कर लेते हैं। ये हो गया 216 के आगे 1 2 3 4 5 6 -8, फिर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 6 216, 216 के आगे लगाओ 4 जीरो, 1 2 3 4, और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 3600 इंटू 2 इज 7200। ठीक है, अब जरा देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव वाले नंबर्स कौन से हैं, ये और ये, तो दोनों को ऐड करेंगे। क्या हो जाएगा, 216 के आगे 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, और इसमें 7200 को ऐड कर देना है। तो 0 0 0 प्लस 2 इज़ 2, 0 प्लस 7 इज 7, एक जीरो ये एक जीरो ये, 6 1 2, ये आ गया। अब जो ये माइनस माइनस वाले हैं, जब दोनों ही टर्म नेगेटिव के होते हैं तो दोनों ऐड हो जाते हैं और साइन नेगेटिव का ही आ जाता है। जब दोनों ही टर्म नेगेटिव के होते हैं तो दोनों ऐड हो जाते हैं। लाइक अगर साइन जो दोनों के लाइक साइंस होते हैं, मतलब सेम साइन होते हैं, तो एडिशन होता है। अगर दोनों पॉजिटिव के हैं तो भी एडिशन, दोनों नेगेटिव के हैं तो भी एडिशन। तो नेगेटिव नेगेटिव हैं दोनों, तो एडिशन हो जाएगा। तो ये बन गया भाई 216007200, और ये क्या हो जाएगा 2160008। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। भाई ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 8000 उल्टा लिखते हैं, 80000612 सब्ट्रैक्शन। 10 माइनस 8 इज 2, इधर 9 बचा, 9 माइनस 0 इज 9, 2 माइनस 0 इज 2, सॉरी 1 बचा ना, 1 माइनस 0 इज 1, 7 माइनस 0 इज 7, 10 माइनस 6 इज 4, 9 माइनस 1 इज 8, 5 माइनस 2 इज 3। ये आ गया 213847192, 213847192। बोलो जी, समझ गए कि नहीं? ठीक है, आंसर चेक कर लेना, यही है। ठीक है, और बताओ भाई, और किसी का कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ, लेकर आए हैं सभी बच्चे ज्योमेट्री बॉक्स? ठीक है, बस तो निकालो फटाफट। ठीक है, अब करना शुरू करते हैं। अरे लेकर आया ये भी, ऐसा हो ही नहीं सकता, लाए नहीं क्या? सोच कर बता रहा है कि ले आया हूँ। हाँ हाँ, वर्कशीट भेजी थी। हाँ, करवाना है इसमें से। रुद्रांश, अभी जो वर्कशीट तुमने भेजी थी वो भी करवाऊंगा अभी। पहले जरा ये जो ये इरेशनल नंबर है, इनको नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करते हैं वो वाला करवा रहा हूँ। ये क्या है? हाँ, कौन सा क्वेश्चन है?
सारे करा डालूं? तो इसमें वो वाले कहाँ पर हैं जो मुझे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं? हाँ हाँ, तो करवा देता हूँ। कौन से करनी, कितने हैं इसमें? ओ भाई 15, 16 और नीचे ऑल द बेस्ट भी लिखा हुआ है। तो तुमने एक भी नहीं करा? ये तो इस तरह के तो हमने कर रखे हैं क्वेश्चंस। अरे भाई, अच्छा चलो पहले ये वाला देखते हैं जरा। निकाल लीजिए सभी बच्चे, कंपास निकाल लो, पेंसिल स्केल वगैरह लाई नहीं होगी। अरे भाई वैसे तो आ रहा, फिर मल्टीटास्किंग शुरू। इसको, अरे ये गिर जाएगा फ़ोन भाई, इसको बैग में रख लो। फ़ोन को बैग में रख लिया जाए। हाँ अब ठीक है। हाँ भाई लाए हो हर्ष? झूठ क्यों बोल रहे थे कि हाँ लाया हूँ? हाँ, वो जब ज़्यादा मेहनत करते हैं ना, ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, तो बच्चों के दिमाग से निकलने लगती हैं चीज़ें। बड़ी आजकल मेहनत चल रही है। ऐसा भी हो रहा होगा कि बेटा बेटा बस कर, बस कर बेटा, आप किताब उठा, किताब जरा साइड में रख दे। ये देख रहे हो, ये होती है मेहनत। अभी से तैयारियां शुरू, ठीक है? उसको देखो, उसको देखो कितनी हंसी आ रही है। हाँ हाँ, ये तो होता है, ये तो हमारे साथ भी होता है। सर वो तो अलग अलग से नंबर होते हैं ना, 6.5 वगैरह नंबर से ड्रॉ करने का नंबर। वो भी बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। हाँ जी, तो देखते हैं, एक एक करके देखेंगे, 3-4 बताऊंगा अलग अलग। अश्विन एग्जाम कब है तुम्हारा? परसों मैथ्स का? तो ये नंबर तुम्हारा भी परसों है? तुम्हारा भी परसों है? तो ये आज ही मिली है शीट जिस पर ऑल द बेस्ट लिखा हुआ है? अरे कर क्या रहे हो भाई तुम लोग ये मार रहे हो एक दूसरे को। चलो जी फटाफट फिर देखो ये। हाँ हाँ रुको, रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन। रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन। तो √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, देखिएगा कैसे करेंगे। मैंने आपको ये बताया था कि अंडर रूट के अंदर अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। अंडर रूट के अंदर 5 लिखा हुआ है, 5 एक परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो इम्परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये इर्रेशनल नंबर है। अब इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करा जाएगा वो देखिएगा आप। इसमें ऐसा करते हैं हम, जो नंबर है ना उसी को हाइपोटेन्यूज मान लेते हैं। तो क्या बोलेंगे? लेट h इज इक्वल टू अंडर रूट 5, और परपेंडिकुलर किसको मानेंगे? लेट h इज इक्वल टू अंडर रूट 5। अब बात करेंगे परपेंडिकुलर की, तो जो परपेंडिकुलर है वो किसको मानेंगे? जो ये अंडर रूट के अंदर टर्म लिखा हुआ है ना 5, तो इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर ढूंढो, क्या है? 4। तो अंडर रूट 4 को आप परपेंडिकुलर मान लेंगे, ठीक है? अब क्या करेंगे? बाई पाइथागोरस थ्योरम, बी स्क्वायर
प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। बी स्क्वायर, पी क्या है, √4, तो √4 का स्क्वायर इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर। ये आ रही थी तुम्हारी हंसने की आवाज़। बी स्क्वायर प्लस √4 का स्क्वायर क्या हो गया, 4। भाई √, का स्क्वायर तो नंबर ही आ जाता है ना। ऐसे ही ये √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5। तो बी स्क्वायर कितना हो गया, 5 - 4, तो बी स्क्वायर कितना हो गया, 1। तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, √1। √1 तो 1 ही होता है, ठीक है। अब नंबर लाइन पर नंबर रिप्रेजेंट करने हैं, तो यहाँ पर ये मत कहने लगना कि नहीं नहीं +-1 लिखूंगा मैं तो इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। वो यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मेरे को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, समझ गए। पहला काम क्या करना है, जिस भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है उसको √, उस नंबर को हाइपोटेन्यूज मान लिया, उससे जस्ट छोटा अंदर जो नंबर लिखा हुआ है उससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर ढूंढा। परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 5 से जस्ट छोटा 4, तो 4 के स्क्वायर रूट को आपने p मान लिया, ठीक है। बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। अब आप b निकालेंगे, तो बेस आ गया आपके पास 1। अब क्या करो, हाँ दोबारा बता रहा हूँ, जो भी नंबर हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है उसको हमने हाइपोटेन्यूज मान लिया। तो हाइपोटेन्यूज किसको माना, √5 को, तो h इज इक्वल टू √5। 5 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 4, तो 4 के अंडर रूट को क्या मान लिया, p मान लिया, परपेंडिकुलर मान लिया, ठीक है। अब बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है, ठीक। तो बी स्क्वायर प्लस पी कितना है, √4, तो √4 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच कितना है, √5, तो √5 का स्क्वायर। तो √4 का स्क्वायर हो गया 4, √5 का स्क्वायर क्या हो गया 5, इसको इधर ले जाओ, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 - 4, ठीक है, यानी कि 1 हो गया। बताओ जी, समझ गए। हम मेरे पास बेस आ गया, परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेन्यूज आ गया, तो हमें क्या करना, राइट ट्राइंगल बनाना है, ठीक है। राइट ट्राइंगल बनाना है, कैसे बनाएंगे, ये हो गई हमारे पास नंबर लाइन, ड्रॉ करो, लाइन ड्रॉ करो, एक लग जाएगा उसको, क्या कर रहे हो तो इसको उठाकर बैग में रख दो ना भाई, ये बालों में लगाने के लिए होता है, बालों में तो लगा नहीं रखा, क्या चीज़ है फिर ये। अच्छा ये गिफ्ट है, अच्छा बैंड है ये इतना बड़ा, मैंने सोचा कुछ वो बालों में लगाने का वो राजस्थानी टाइप कुछ है ये, हाँ मेरे को ऐसा लगा। हाँ इधर आ जाओ ना, डीडी के पास बैठ जाओ, डीडी 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 दिव्यांश द्विवेदी, डीडी। तो आशीष कुमार एके, वो भी शांत रहता है, ये भी शांत रहता है, दोनों दोस्त। अश्विन गोयल एजी, एजी क्या होता है, सिल्वर, सिल्वर का वो होता है, ये मालूम है क्या है, सिल्वर का सिंबल एजी होता है ना। चलो तो इसे बना लो फटाफट। लाइन आपने ड्रॉ कर ली, अब लाइन ड्रॉ करी तो बेस पर आप क्या बनाएंगे, बेस पर बनाएंगे 1 इंच की लाइन, 1 इंच की लाइन ड्रॉ कर लो बेस पर, ऐसे ऐसे ऐसे, ये तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। अब यहाँ पर 1 इंच की लाइन बना लो, सेंटीमीटर मत लो, सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है, इंच ले लो। यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये 1 इंच कहलाएगा। अरे कर क्या रहे हो भाई, ये हो गया 0 और ये हो गया 1, बेस हो गया। हाँ जी, परपेंडिकुलर क्या है, बेस बना लिया सबने 1 इंच का, 1 इंच का बेस। √4 क्या होता है, होता क्या √4, होता क्या √4, 2 होता है ना, तो 2 हो गया, तो 2 कैसे होगा, ये इतना जो है ये क्या हो जाएगा, ये 1 इंच है ना, तो ये 2 इंच, ठीक है, सॉरी। अब इसको यहाँ से ज्वाइन करा ऐसे, तो ये 1 हो गया बेस, 2 हो गया परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, √5। अब यहाँ पर कंपास का नीडल रखो और यहाँ पर पेंसिल की टिप रखो और एक आर्क लगा दो, वो जहाँ पर काटेगा वही √5 होगा। कंपास लाए हो, नहीं लेकर आए, अरे ये प्रोटेक्टर है भाई, कंपास नहीं लेकर आए,
हाँ भाई पीछे बताओ, आप तीनों चारों हुआ कि नहीं हुआ? नहीं नहीं, डिजाइनिंग नहीं करनी। ये फोन किसका था? अरे भाई एजी, ये फोन तो पकड़ो। हाँ, अरे ये नहीं करना है भाई, क्या कर रहे हो तुम? तो अभी तक ये लिख रहे हो रिप्रेजेंट दिस ऑन दिस, तुमने भी अभी तक लिखा नहीं। बिगड़ रहे हो तुम तो सारे के सारे। करो ना आगे, और नहीं तो क्या, कर नहीं रहे हो काम। यहाँ देखना अपनी शक्ल बना रखी है, मतलब आंखें बना। ये हो गया 1 इंच हो गया ना? हाँ ठीक है, तो अब यहाँ पर बना लो 2 इंच। तुम तो कर ही लोगे, 1 और 1 2 इंच बनाओ, दोनों को ज्वाइन करो, राइट ट्रायंगल बन जाएगा। 1 इंच नहीं बनाना आ रहा। अरे बनेगा बनेगा। अरे यार ये तो जो है चैंपियन आदमी है, लाओ दिखाओ इधर। और नहीं तो क्या, यहाँ पर लिखा हुआ है पुश, वहाँ पर पुल कर रहा है, दरवाजे को लगा पड़ा है इसमें। हाँ मैंने कहा दरवाजा नहीं खुल रहा है इससे। देखो भाई ये जो है ना इतना हो गया, 1 इंच हो गया। सर हम वही तो सोच रहे थे। नहीं नहीं, ये वाली छोटी लाइन है तो ये आधा है, और ये बड़ी लाइन है तो ये पूरा है। तो ये और ये 1 इंच हो गया। अब क्या करो, ये जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, ये इस लाइन को इससे मैच कर देना ऐसे। अच्छा हो गया मैच, परपेंडिकुलर ही बनेगा। ठीक है, ये हो गया 1। यही मैं देख रहा हूँ, इसकी आवाज़ कैसी निकली थी अभी, आदमियों जैसी। तो ये हो गया ओ यानी कि 0। ये वाला हो गया 1 पॉइंट हो गया, और यहाँ से इसको इसके साथ ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 2। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ ये √5 हो गया। अब क्या करना है भाई, अब ये हो गया। अब ये आर्क लगा दो ऐसे 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 ऐसे, ये तो आता है सर। ऐसे। ये हो गया। ठीक है, तो यही वाला जो पॉइंट है ना अपना, यही √5 है, बस हो गया। और क्या, सर 1 मिनट का मेजर स्केल दियो। स्केल दे दो, बता दो इसको 1 इंच कैसे बनेगा। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, मतलब मैंने तो डॉटेड बनाया, आप सीधा भी डार्क भी बना देंगे, कोई बात नहीं। कर लिया भाई, क्या कर डाला ये? अरे भाई क्या करते हो, एके दिखाओ इधर। वाओ सही है यार ये, अरे सही है यार, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ऑनलाइन वाले बच्चों ने कर लिया, अभिराज रुद्रांश बताओ, देवांग कर लिया? दिमाग में कर लिया सर, वो बैठा होगा फोन चला रहा अरे नहीं, सोशल मीडिया अरे सोशल होता है, सोशल नहीं होता। इधर तक नीचे। भाई ये पेंसिल चल भी रही है, मुझे तो दिख ही नहीं रही है। अबे अच्छा, इधर बना लेता हूँ थोड़ा सा ऊपर। हाँ यहाँ तो दिखाई थी थोड़ी सी। चलो जी, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें लेना है 2 इंच। ठीक है, तो भाई 2 इंच 2 इंच 2 इंच ये हो गया 1 इंच। ठीक है, 1 इंच हो गया। उसके बाद ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, इसको इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर मैच कर देना ऐसे ऐसे, बिल्कुल ये ऊपर नीचे ना रहे, ओवरलैप कर जाए, बिल्कुल ओवरलैप कर गई। अब ओवरलैप करने के बाद में
और ये हो गया 1 इंच, और ये हो गया 2 इंच। ठीक है, तो भाई इसको तो बोलेंगे 0 0, ये 1 हो गया नंबर लाइन पर, जैसे 0 1 2 3 4 दिखाते हैं। और ये वाली जो हाइट है ये हो गई 2, इसको ऐसे मैच करा और इसको यहाँ से ऐसे कर दिया, ये हो गया √5। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेस 1 है और परपेंडिकुलर 2 है, तो ये √5 आ जाएगा। अब थोड़ा इसको बड़ा बनाकर यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस ले लेंगे, ये ले लिया। और ये लेने के बाद में ऐसे आप जिस पॉइंट पर ये मिला है ना यहाँ पर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड √5। ये √5 समझ गए? सही है, बिल्कुल सही है। हाँ जी, सर वो तो क्या लिखना चाहिए? लिखना कुछ नहीं है, बस बनाकर ही दिखाना होता है, कुछ नहीं लिखना होता। ये तुमने 90 डिग्री बनाया ना यहाँ पर, हाँ ठीक है। और ये वाला तुमने जो है ये 2 इंच क्यों ले लिया यहाँ पर? सर 2 इंच नहीं दिया सर, फिर मैं अपना स्केल 1 यूनिट का 3 सेंटीमीटर लेती हूँ। अच्छा अच्छा, बड़ा तो दिखता है, वरना मेरा चलो फिर भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन अगेन आपने जो बेस लिया है ना, वो बेस यहाँ पर परपेंडिकुलर से बड़ा दिखाई दे रहा है। भाई जैसे बेस 1 है तो परपेंडिकुलर कितना होगा? √4 यानी कि 2, तो परपेंडिकुलर बड़ा होना चाहिए ना। उल्टा भी कर सकते हैं, हाँ, मैं वही कह रही हूँ। उल्टा ही करा है ना, चलेगा। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें भाई, देवांग, रुद्रांश, अभिराज, आपने कर लिया जी? मैं यहाँ पर सबकी नोटबुक में करके दिखा रहा था, बताइए। अरे मेरी आवाज आ रही है? तीनों हैं कि नहीं है? ठीक है, अब सुनिए, एक डेसिमल वाला भी देख लेते हैं। एक डेसिमल वाला भी देख लीजिए। अरे भाई बनेगा, 1 मिनट। हाँ लो पेंसिल दे दो। देखो ये यहाँ पर नक्काशी कर रही है, नक्काशी, नक्काशी मतलब डिजाइनिंग। सर ये लाइन भी मेजर करके लेनी होती है? ना ना ना, ये तो कुछ भी खींचो कैसे भी। तो ये आपने कर लिया। अब ये हो गया हमारे पास 1 इंच, यहाँ से लेकर यहाँ। ये पेन ब्लू लग रहा है। पेंसिल है। ठीक है, अब आपको क्या करना है ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये इसको इससे मैच कर देना है। मैच कर लिया, मतलब ये ऐसे ऊपर नीचे ना हो, मैच कर जाए इससे। कर लिया मैच। अब 2 इंच, 1 और 2। देखो क्या, ये तो आधा इंच है और ये 1 इंच है, तो ये तो हो गया 1 इंच और ये हो गया 2 इंच। अरे रुक जाओ भाई, क्या कर रहे हो, डिस्टर्ब मत करो। बताओ, समझ गए? सर ये वाली 1 लेनी है, ये वाली ये 2 तो लेनी है? हाँ, ये वाली 2 इंच लेनी है, क्योंकि सर ये बेस 2 ही लेनी है या फिर जो क्वेश्चन में? वो क्वेश्चन के हिसाब से लेना है भाई। 2 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि परपेंडिकुलर क्या लिया था? √4 का मतलब 2 ही तो होता है, 4 का स्क्वायर रूट। और बेस कितना निकल कर आया? 1 निकल कर आया। सर अगर √5 जैसा कुछ होता उसे कैसे करते? वो भी देखेंगे अभी। हाँ जी, मैं तो आएंगे। इसको इससे मैच कर लिया, तो ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 2, ठीक है, और ये कितना हो गया √5। ठीक है, अब क्या करना है कंपास का नीडल यहाँ रखना है और पेंसिल की टिप यहाँ पर। ये जहाँ पर मैच कर मीट कर रहा है ना इसको, लाइन को, यही √5 हो गया। यार 2 इंच क्यों कर रहे हो?
हाँ जी बोलिए, समझ गए? ठीक है, अब जरा सुनिएगा, एक हमको करना है √9.3। ये रिवीजन शीट कैसे करवाऊँ? इतने 15-16 क्वेश्चन, तुम्हारा परसों पेपर है। सर कल एक्स्ट्रा क्लास हाँ एक्स्ट्रा क्लास तो ले सकता हूँ, लेकिन किस टाइम लूँगा ये सोच रहा हूँ। √9.3 रिप्रेजेंट करना आता है? √9.3, √9.3 ये एक क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन दे रखा है ये इसमें एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी का है ना? तो इसको रट लो, इसको रट लो, जरूर आएगा। आपने क्या वर्ड बताया था डिजाइन? √9 नक्काशी, नकाशी नक्काशी नहीं, नक्काशी। क्या? नहीं, मैं बता देता हूँ, इसको नोट कर लेना। अभिराज तुम्हारा भी डाउट देखते हैं जरा, कौन सा डाउट है भैया? थैंक यू सर। एक क्वेश्चन नोट करो जरा फटाफट। भाई अभिराज ने क्वेश्चन भेजा, बहुत बढ़िया है क्वेश्चन, नोट करिए जरा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ A and B if 7 plus under root 5 upon 7 minus under root 5 minus 7 minus under root 5 upon 7 plus under root 5 is equal to A plus 7 upon 11 इंटू √5 B, ये है। ठीक है, तो इसमें ये पूछ रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B। तो आपको A की और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो A और B की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वो देख लीजिएगा जरा। इसको क्या करेंगे, जैसे ये दोनों टर्म्स आपको दे रखी है ना, ये पूरा रैशनल नंबर और ये पूरा रैशनल नंबर, इनको आपको LCM लेकर सिंप्लीफाई करना होगा। तो देखिए कैसे होगा। वो राइट हैंड साइड है, उसको तो वैसे ही रहने दो। ये हो गया, अरे इधर सुन लीजिए भाई, बातें मत करो पीछे, इधर सुन लो जरा, क्वेश्चन अच्छा करवा रहा हूँ। भाई ये छोड़ दो ना, इसको क्या टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं। ये वाला तो समझो ना, ये तो समझ में आएगा ना। तो ये दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब एलसीएम लेते हैं और बिल्कुल अलग अलग टर्म्स होती हैं, ये कोई इसके टेबल में नहीं आ रहा है, तो इन दोनों को हाँ भेजा है, मैं इसीलिए करवा रहा हूँ। हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, और ऐसा क्वेश्चन तुम्हारी इसमें वर्कशीट में भी दे रखा है, कर लो इसको। 7 minus √5 into 7 plus √5, तो दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, ये क्या हो जाएगा 7 plus अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 7 minus अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A plus 7 upon 11 इंटू √5 इंटू B। ठीक है, अब आगे देखिएगा क्या होगा। ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन एज इट इज। इस तरह से एलसीएम लिया जाता है अगर बिल्कुल अनोखे नंबर हैं तो, है ना। और अगर ऐसे नंबर आ जाते हैं जो किसी की टेबल में आ रहे हो, तो एलसीएम कैसे लिया जाता है वो आपको पता ही है। ठीक है, तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई करा। अब ये 7 plus √5 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू √5। ठीक है, ये हो गया माइनस 7 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू √5, ये हो गया अपॉन A माइनस बी इंटू A प्लस बी, ये क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है। और इज इक्वल टू वही बार बार लिखेंगे ए प्लस 7 रूट 5 अपॉन 11 इंटू बी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब देखिएगा ये हो गया 7 का स्क्वायर इज 49, रूट 5 का स्क्वायर इज 5 और 2 7 जा 14 रूट 5। 7 का स्क्वायर इज 49, बाहर माइनस है तो माइनस 49, रूट 5 का स्क्वायर इज 5, बाहर माइनस है तो माइनस 5, 2 7 जा 14 रूट 5 माइनस 14 रूट 5, बाहर माइनस है तो प्लस का 14 रूट 5 अपॉन में 7 का स्क्वायर इज 49 माइनस रूट 5 का स्क्वायर इज 5 इज इक्वल टू ए प्लस 7 रूट 5 अपॉन 11 इंटू बी, ठीक है। और इसके बाद आगे चलते हैं। 49 माइनस 49, 5 माइनस 5, 14 रूट 5 प्लस 14 रूट 5 कितना हो गया 28 रूट 5, 49 माइनस 5 इज 44 इज इक्वल टू ए प्लस 7 रूट 5 अपॉन 11 इंटू बी। तो भाई 4 7 जा 28 और 4 11 जा, ये हो गया। तो अभी इसको जरा पलट कर लिखेंगे ए प्लस 7 रूट 5 अपॉन 11 इंटू बी, ए प्लस 7 रूट 5 अपॉन 11 इंटू बी इज इक्वल टू 7 रूट 5 अपॉन 11। तो इसको फिर से ऐसे ही लिखेंगे ए प्लस 7 रूट 5 अपॉन 11 इंटू बी, और राइट हैंड साइड पर क्या लिखेंगे 0 प्लस 7 रूट 5 अपॉन 11 इंटू 1। किसी भी नंबर में 1 को मल्टीप्लाई करा जा सकता है, तो 7 रूट 5 अपॉन 11 में 1 को मल्टीप्लाई कर दिया। किसी भी नंबर में 0 को ऐड करा जा सकता है, तो 0 को ऐड कर दिया। तो ज़रा देखिएगा, एक तो ये जो बिल्कुल इसके जैसा बन गया, ये तो a तो 0 के बराबर हो गया, ये जो a है ये तो 0 के बराबर हो गया, और ये जो b है ये 1 के बराबर हो गया। a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1। बताइए जी, क्लियर है? सर ये अगर एग्जाम में आ गया तो सर मैं 100% नहीं कर पाऊंगी। हाँ क्यों अगर एग्जाम में आ गया तो मैं 100% नहीं कर पाऊंगी। नहीं कर लोगे, एक बार अगर खुद से करके देखोगे तो फिर पक्का याद आ जाएगा, हो जाएगा। ये नंबर तो पता नहीं मेरे को कितने का है। 5 का आएगा, 5 में क्या लिखी? 5 की केस स्टडी आती है। तो फ्री के 5 नंबर दे रहे हैं। नहीं, और बताइए किसी का कोई डाउट है तो वो बताओ। हाँ उसकी वर्कशीट थी। तो एक चीज़ और, बहुत सारे डाउट्स होंगे मेरे मन में। हाँ तो ले मैं भी आ आना, जाऊंगी सर। जितने भी डाउट्स हों वो ले आना। सर मैं आपको मैसेज कर दूंगा। हाँ जितने हो सकते होंगे उतना मैं 1 घंटे में करा ही दूंगा, जितने हो सकेंगे, ठीक है। अच्छा, अंडर रूट 9.3 एक बार देखिए कैसे होता है। सर एक्स्ट्रा क्लास दोगे आप? एक्चुअली मैं सुबह कल फ्री नहीं हूँ, नहीं तो मैं दे देता एक्स्ट्रा क्लास, ये है प्रॉब्लम। 7 बजे करिए। सुनो 7 बजे 7 PM। रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और कितने की, 9.3 सेंटीमीटर की। इंच मत लेना, अब इंच बहुत बड़ा स्केल हो जाएगा।
9.3 सेंटीमीटर, मतलब वो पेज पर आएगा ही नहीं, इसलिए कह रहा हूँ कि ये 9.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लिया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है कि आप यहाँ पर 1 सेंटीमीटर और आगे एक्सटेंड कर देते हैं, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और आगे, गुड इवनिंग, 1 सेंटीमीटर आपने और आगे एक्सटेंड कर दिया। अब ये हमारे पास टोटल लेंथ जो है ये 10.3 सेंटीमीटर हो गई, गुड इवनिंग। अब क्या करेंगे, ये जो लाइन बनी है ना, जो लाइन बनी है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। पहला स्टेप सुन लीजिए, अंडर रूट के अंदर जो भी पॉइंट वाला टर्म लिखा हुआ है वो आपने यहाँ ड्रॉ कर लिया। हाँ, पहले तो ये लाइन ऐसे ही बना ली, कितनी भी लंबी बना ली, फिर उस पर 9.3 सेंटीमीटर पर निशान लगा लिया, 9.3 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर आगे निशान लगा लिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसका ना ये जो पूरी लंबी लाइन आई है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो कैसे लिया जाता है, कंपास का नीडल यहाँ रखकर लगभग, जैसे ये मान लीजिए आधा है, अंदाजे से आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर यहाँ कंपास का नीडल रखकर एक आर्क इधर, यहाँ कंपास का कोने पर एक आर्क इधर, अब दोनों को ज्वाइन कर दीजिए ऐसे। तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। अब यहाँ पर कंपास का नीडल रखकर, अब समझ जाइए, दोबारा बता रहा हूँ, 9.3 सेंटीमीटर ये लाइन हो गई, 1 सेंटीमीटर आगे एक्सटेंड करना ही है, अंदर चाहे कुछ भी आए, 9.3 आए, 7.2 आए, कुछ भी आए, वो 1 सेंटीमीटर आगे एक्सटेंड करना ही है। वो करने के बाद में फिर बनाना है इसका पूरी लंबी जो लाइन बनी है 10.3, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अब कंपास का नीडल यहाँ रखना है, पेंसिल की टिप यहाँ, यानी कि इतना रेडियस लेकर एक सेमी सर्कल बना देना है। सेमी सर्कल बन गया। अब ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना है ऐसे, ये वाला पॉइंट हो गया D, ये वाला पॉइंट हो गया O और D रेडियस लेकर, सॉरी ये नहीं, ये वाला पॉइंट हो गया आपका A और D रेडियस लेकर, मतलब यहाँ कंपास का नीडल, यहाँ पेंसिल की टिप, और ये एक आर्क लगा दीजिए, ये एक आर्क लगा दिया, ये पॉइंट आ गया 9.3, अंडर रूट 9.3, ठीक है ना। तो अभी शायद कुछ चीज़ नहीं आएगी समझ में, हो सकता है परपेंडिकुलर ऐसे ही स्केल से बना लिया, स्केल से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, जो ये लेंथ है ना पूरी 10.3 सेंटीमीटर, नहीं इसके बिना नहीं हो पाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। वो बनाया कैसे, आपने कंपास की नीडल यहाँ रखी और पेंसिल जो है ना वो लगभग ऐसा कर लिया कि अंदाजे से किसी भी लेंथ का आधे से ज़्यादा आपको समझ में आ जाता है, तो अंदाजे से आपने आधे से ज़्यादा लेंथ ले ली, आधे से ज़्यादा लेंथ लेकर एक आर्क इधर यहाँ पर रखकर, एक आर्क इधर ही रखकर, फिर ऐसे इधर रखकर एक आर्क इधर और एक आर्क इधर, और ये जो दोनों लगे हैं इंटरसेक्टिंग आर्क्स जो हैं इनको दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। नहीं समझ में आया तो कल की क्लास में दोबारा बता दूँगा, ठीक है। और कहोगे तो एक वीडियो भेज दूंगा, उस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन ही कर रखा है। चलिए जी, फिर इतना ही करेंगे।